बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में नमन। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनिल गुर्जर जी, राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति शिवपुरी के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप गुर्जर जी, प्रदेश के सचिव आदरणीय सरपंच साहब श्री जगदीश सिंह गुर्जर जी, भोपाल जिले के जिलाध्यक्ष भाई विश्राम गुर्जर जी, आराम सिंह गुर्जर जी, तमाम हमारे ओबीसी संगठनों के पदाधिकारी और इस बैठक में सभी उपस्थित पिता बुजुर्गों के चरणों में मेरा नमन। अधिकतर बात मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आप सभी के समक्ष रखी। आज बैरसिया जिला भोपाल में जो बैठक रखी गई, जिसमें हमने आंदोलन की शुरुआत की, क्योंकि मैं मुरैना जिले से आता हूं जहां बड़ी संख्या में गुर्जर समाज है, और अगर उसके बाद कहीं दूसरे नंबर पर कोई जिला आता है तो वो बैरसिया जिला है। तो हमें उम्मीद थी कि बैरसिया जिले में गुर्जर समाज अगर चाहेगा तो अकेले हमें आंदोलन की पूरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है, केवल बैरसिया का ही गुर्जर समाज आगे भोपाल को जाम करने का काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है तो बैरसिया ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का गुर्जर समाज में बात करूं, हमारे ओबीसी के और भी साथी बैठे हैं। हमारे लोगों ने कभी संविधान नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा कि आरक्षण क्या होता है। उन्हें यह भी नहीं पता कि 13% होल्ड क्या है। अब जब किसी चीज का पता ही नहीं है तो उसके लिए लड़ेंगे कैसे? 13% होल्ड के कारण आज हमारे साथी बता रहे थे, हजारों छात्र नहीं लाखों छात्र ऐसे हैं जो आज बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं। और उसमें यह भी नहीं है कि ओबीसी के अन्य लोग बैठे हैं, उसमें हमारे गुर्जर समाज के लोग भी, हमारे भाई भी बैठे हैं। हमारे ओबीसी यादव, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, यादव और लोधी, तमाम ऐसी ओबीसी जातियों के छात्र हैं जो घरों पर बैठकर ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि ना तो वो रोजगार कर पा रहे हैं और ना ही नौकरी की तलाश में कहीं दूर जा पा रहे हैं, ना ही पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पा रहे हैं। हमारे भाई बता रहे थे कि 7 साल से ओबीसी महासभा लगातार भोपाल में आंदोलन कर रही है। अगर हमारा ओबीसी वर्ग जागरूक होता तो 7 घंटे में हमें आरक्षण मिल जाता, 7 साल नहीं करते। लेकिन अब समय है कि हम सभी लोग, भले ही आज कम संख्या में है, अभी लगभग 19 दिन का समय हमारे पास है और हम सबका दायित्व बनता है कि अपने ओबीसी वर्ग के अधिकारों की इस लड़ाई को मजबूत करें। हमारे जो छात्र नौकरी से वंचित बैठे हैं उन छात्रों को कैसे नौकरी दी जाए, क्योंकि आज लाखों की संख्या में है और 7 साल हो गए। जब भी भर्तियां निकलती है, जब वैकेंसी निकलती है तो हर वैकेंसी में 13% बच्चों को होल्ड ओबीसी को किया जाता है और ये सिलसिला अगर लगातार जारी रहा तो उसमें आपके और हमारे बच्चों का भी नंबर आएगा कि उन्हें हम अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन जब पेपर देंगे पास होंगे और लास्ट में उन्हें 13% होल्ड के नाम पर रोज नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, तब हमें पीड़ा होगी कि अगर हम उस समय जग जाते तो आज ये परिणाम हमें देखने को ना मिलते। दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग का 60% आबादी होने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठे हुए हैं, विपक्ष में भी बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक आपने किसी ओबीसी वर्ग के विधायक का या मंत्री का बयान नहीं सुना होगा कि उसे उसका आरक्षण किया जाए। एक बेचारे मुख्यमंत्री जी बोले भी तो उनको रिमोट कंट्रोल के रूप में आप यहाँ देख रहे थे कि जैसे रिमोट दबाया गया उस दिन से उनकी बत्ती गुल हो गई। लेकिन अब हमें सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, अपने लोगों को घर घर जाके समझाने की जरूरत है कि अगर आज हम लोग नहीं जगे और आज भी हमने शुद्ध नहीं ली अपने अधिकारों की, अभी आदरणीय पार्षद जी बता रहे थे ये तो आरक्षण है, हमारे ओबीसी के साथी बैठे हैं। अगर हमारा गुर्जर समाज जागरूक होता तो ना तो कोतवाल धनसिंह गुर्जर जी का इतिहास मिटाया जाता और ना गुर्जर प्रत्याश सम्राट मिहिर भोज को तीनों में कैद किया जाता। हम लोगों ने ग्वालियर में लड़ाई लड़ी, 3-3 महीने हम लोग जेल में रहे, रास्ता की कार्रवाइयां हुई हमारे ऊपर। वो हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं थी, अपने अधिकारों के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपने महापुरुषों की लड़ाई थी। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए यदि हमें 100 बार भी जेल जाना पड़ेगा तो उससे भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों को जगाने के लिए अगर हमें घर घर जाना पड़ेगा उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको जगाने के लिए अगर हमें सड़कें
आपको सर के भर खड़ा होना पड़ेगा तो भी होंगे, लेकिन आपको अपने अधिकारों के प्रति जगाने का हम लोग पूर्णतः प्रयास करेंगे। 20 दिन में हमारे पार्षद जी आपके बीच में रहेंगे यहाँ, वो भी आपके एक एक गांव जाने का काम करेंगे। और अगर आप सबने सहयोग किया तो 20 जनवरी को बैरसिया से पद यात्रा निकालेंगे जो सीहोर होते हुए भोपाल जाएगी। 10 दिन की पद यात्रा गुर्जरों के एक एक गांव और ओबीसी वर्ग के अपने एक एक गांव में होते हुए जाएगी। अपने ओबीसी वर्ग को जगाने का काम हमारे पार्षद जी करेंगे, लेकिन ये तभी संभव है जब आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर आज की तरह कम संख्या में आए तो ये भी 2 दिन यात्रा करेंगे, इनका भी मनोबल डाउन हो जाएगा और ये भी बैठ जाएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो यात्रा 20 जनवरी को शुरू करेंगे, जिस गांव में यात्रा जाए, जिस शहर में जाए, वहाँ हमारा गुर्जर समाज और ओबीसी वर्ग उस यात्रा का पूर्ण समर्थन करे और अपने अपने घरों से निकलकर भोपाल के लिए कूच करें और इस प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करे। अभी दावा हराम सिंह जी बता रहे थे कि हम मांग रहे हैं, लेकिन अब की बार 7 साल हो गए मांगते मांगते, अब की बार हमने तय किया है कि अपना अधिकार हम छीन कर रहेंगे और किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है जो हमारा अधिकार नहीं दे। जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं पार्षद जी, उन्हें भी आज मंच के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा ओबीसी वर्ग जाग सोया हुआ है और जिस दिन जाग गया तो आपके नाम और निशान इस प्रदेश में देखने को नहीं मिलेंगे। पार्षद और मंत्री विराट को दूर की बात है, आप बाढ़ के सदस्य नहीं बन पाएंगे। केवल हमारा ओबीसी वर्ग अभी सोया हुआ है और इसे जगाने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। और जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उन्हें 30 जनवरी को भोपाल की जमीन से हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। आप सभी बड़े बुजुर्ग युवा साथी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, यहाँ से प्रण लेके जाएं तो 30 जनवरी तक हम लोग एक ही काम करेंगे कि जहां भी बैठेंगे, जहां भी जाएंगे, वहां अपने लोगों को समझाने का काम करेंगे और आरक्षण का जो लाभ है उसके लिए जागरूक करने का भी हम लोग काम करेंगे। अगर आपको 27% आरक्षण मिला तो आपके अधिकारी भी होंगे, कर्मचारी भी होंगे, आपके सरपंचों की भी संख्या बढ़ेगी, जनपदों की भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर 14% में आगे 10 सरपंच होंगे, 10 पार्षद होंगे, 27 में आपकी संख्या और बढ़ेगी। अगर 27 हमने ले लिया तो वो दिन भी दूर नहीं जब अन्य राज्यों की तरह वह भी यहाँ जनसंख्या के अनुपात अपना आरक्षण मिलेगा। तो आप 2 पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कदर पर तुम चुप है, तुम्हारे कदर पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है और मेरे कदर पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो एक दूसरे की कटने की बारी ना करें। 100 दिन बकरे की जिंदगी से जीने से बढ़िया है कि एक दिन शेर की तरह मरा जाए। अगर अपने समाज के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो सभी साथ तैयार रहें। जो हमारे महापुरुषों ने इस देश की कुर्बानी दी, तो हमें भी अपने महापुरुषों को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। राम राम साहब, जय भीम।